अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कैमरा को सिलेक्ट किया, शो पे गए, यहाँ पर मैंने कैमरा सेलेक्ट कर दिया। तो बस कैमरा कौन सा ये है, ठीक है। अभी इस कैमरे को मुझे अगर एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ पे पहले अपना टाइम ड्यूरेशन सेट कर लूँगा। क्या टाइम ड्यूरेशन सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे स्पेशल प्रेस किया, टाइम स्लाइडर है मेरे पास, रेंज स्लाइडर है। रेंज स्लाइडर में मुझे यहाँ पे टाइम अपने डिफाइन करना है कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को देखना कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पे 120 है, मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 1000 कर दिया, ठीक है। चीज़ों को हमें तो सा स्मूथ भी दिखाना है, तो हमें यहाँ पे कैसे क्या कम करना है, बिल्कुल 1000 अगर मैं रेंडर निकालने हैं तो हमें क्या करना है। देखो हम लोग जो एनिमेशन निकालेंगे, एनिमेशन के लिए मेरे पास पार्ट कैसा है पहले समझो। यहाँ पर मैंने सेट किया, जैसे मैंने एस प्रेस कर दिया, चलो मैं आपको कम में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या 100 कर दिया, यहाँ पे चलो 100 पे, यहाँ पे बस की है एस प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एस प्रेस करना है, ठीक है। ये कैमरा है, एस प्रेस किया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक गया मैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक मैं अपने कैमरे को रखूँगा, दूसरा मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ। ये मुझे कैसे दिखाना है, अभी यहाँ पे मैंने चीज़ों को कैसे दिखाया, ऑटो की ऑन है। अभी यहाँ से चीज़ों के अंदर जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, इधर से ऐसा कर देना। यहाँ देखो, अभी आपका यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाना, तो मैं यहाँ पे प्ले करके देखूँगा यहाँ पे। अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पे स्मूथली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे ऐसे कैसे डील करना है। तो मैं 1 बाय 1 करके कैमरा को तो मैं मैनेज करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या 1000, ठीक है, 100 पे गया, यहाँ पे कैमरा दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, मैं अपने कैमरे को लेके जाऊँगा, जैसे कैमरे को मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे कैमरा मेरे पास, यहाँ पे कैमरा को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखो, यहाँ पे मेरे पास जब चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो मेरे पास ये चीज़ ऐसे भी रहे क्या। देखो यहाँ पे फ्रेम कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ये ऐसे कर दिया मैंने, गो टू एंड फ्रेम। अभी ये मैं कैसे आ रहा है, कैमरे में ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी लेके चल सकता हूँ। जैसे मुझे अगर नॉर्मली अगर दिखाना है कि मेरे पास यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैंने बना रखी है, यहाँ पे मैं उस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरसेक्ट ना हो, इंटरसेक्ट होगा तो फिर दिक्कत आएगी यहाँ पर। नहीं, अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर गया तो वहाँ पे क्या होगा कि वो आपका खराब दिखेगा यहाँ पे। अब देखो मैंने यहाँ पे सिंपल द पार्ट यहाँ पे मैं तो मैं मैनेज कर रहा हूँ। क्या मेरे पास ये बस पार्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मैं नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक है, मैं बस यहाँ तक गया, ठीक है। मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, मैं इसको तो ऊपर ही करके रखूँगा। एंड तक मुझे यहाँ पे ऐसे करना, एंड में बिल्कुल कंप्लीट नहीं करना। कंप्लीट करने मतलब कि बिल्कुल नील ना दिखे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको इतना ही लूँगा जितने मेरे पे थोड़ा सा डिस्टेंस में दिखा सकूँ यहाँ पे। ये ध्यान देना कि लेकिन यहाँ पे मैं अगर काम करता हूँ, वही सपोज मैंने यहाँ पे काम किया, मैं एक बार प्ले करके देखूँ यहाँ पे, यहाँ से मैंने प्ले करता। अभी मैं यहाँ पे चीज़ को दिखाऊँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा एनिमेशन मुझे ऐसा दिखे कि यहाँ पे चीज़ें कैसे जा रही हैं। देखा यहाँ पे इधर से मैं अगर पार्ट दे रहा यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे लगता है मुझे थोड़ा सा अप करना है तो मैं अप भी करूँगा। यहाँ पे अब जा रहे हैं, यहाँ पे मैं सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे, सारे ऑब्जेक्ट देखने के बाद यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊंगा कि भाई चलो मुझे ऐसा कुछ काम करना है। मेन फोकस क्या है कि आपका जो एंड वाला पार्ट है, एंड वाले पार्ट में एकदम से एंडिंग ना दिखे। जैसे एंड में एकदम से लगे कि चीज़ें खत्म हो गई तो वो चीज़ थोड़ा सा लगेगा ऑड लगेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना, हल्का सा तो बैंड करके रखो या थोड़ा सा डिस्टेंस पे खत्म करो। जैसे मैं अगर यहाँ पे यहाँ तक मैं खत्म कर देता पे, यहाँ तक मैं खत्म कर दूँ तो मैं बस पीछे का पार्ट में थोड़ा सा पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, समझ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस तक मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। तभी देखो हम लोग नॉर्मली एक एनिमेशन करना चाहे तो हम लोग ऐसा कुछ करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास हर चीज़ दिखेगी। यहाँ पे देखो साइड में आपको टेक्सचर भी दिखेगा, ऊपर का आपका बैकग्राउंड भी दिखेगा, ठीक है। धीमे धीमे मैंने कर्व को यहाँ पे क्या किया, अपने कैमरा को थोड़ा सा नीचे से ऊपर लेके गया हूँ। यहाँ पे एक पार्ट आपका ऐसा आता है जिसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मली दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और ऑप्शन आपको देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरा कैमरा एनिमेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट करता है। यहाँ पे क्रिएट में हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, सिंपल सा पार्ट मेरे पास है कर्व। यहाँ पे कर्व दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो कर्व पे क्या मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे 1 और 2 क्लिक किया। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये एक कर्व नजर आ रहा है, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। ऑल्ट भी चेंज कर देता है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया और कैमरा कर दिया। यहाँ पे अभी कैमरा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी आपको स्विच करना होगा एनिमेशन में, यहाँ पे होगा आपका पार्ट होगा, ठीक है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट में अगर देखिए कांस्टेंट डिफॉर्मेशन, यहाँ पे मुझे यहाँ पे इससे लिंक करना पड़ेगा। अभी लिंक करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि चीज़ मेरे पास कहाँ गई। यहाँ पे जैसे चेंज होता है यहाँ पे देखो ये डिफॉर्मेशन है, मसल्स नॉन लीनियर, कांस्टेंट मोशन अटैच टू मोशन पाथ, ठीक है। यहाँ देखो
क्लिक किया। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास जो कैमरा है, कैमरा इसके अकॉर्डिंग टर्न करके देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अपने कैमरे को यहाँ पे पोजीशन क्या देता हूँ, मेरे कैमरा का पोजीशन क्या है, देखो मैं कैमरा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे कैमरा में कुछ ऐसे देखिएगा। अभी यहाँ से क्रॉस चेक करो, यहाँ पे ये देखो यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ से मोशन पार्ट में यहाँ पे जाके चेंज करने का ऑप्शन मिलता है क्या, ये दोनों में है, ठीक है। मोशन पार्ट में गए यहाँ पे, मोशन पार्ट में देखो यहाँ पे कुछ फ्रंट ट्विस्ट ठीक है यहाँ पे, ये पार्ट ऐसे ट्विस्टिंग का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। साइड ट्विस्ट है यहाँ पे, साइड ट्विस्ट का पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे अप ट्विस्ट है, ये अप ट्विस्ट है। अभी मैंने यहाँ से अगर मैं प्ले करूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसे करके मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो कैमरा है, मैं कैमरे को यहाँ से मैं प्ले करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे। मैंने फ्रंट ट्विस्ट किया था, फ्रंट ट्विस्ट करके मैं यहाँ पे ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो एनिमेशन में मुझे ऐसे भी डील करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं की लगा सकता हूँ। अप ट्विस्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बस यहाँ पे सेट एस प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो राइट क्लिक सेट की भी कर सकते हैं, की सिलेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे चेंज किया, कहाँ गया मूवमेंट चला गया, यहाँ देखो यहाँ पे मूवमेंट है कि नहीं यहाँ पे। अभी मैं इसको यहाँ से यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा मैं अगर मैनेज करना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ से भी मैं इसके साथ में थोड़ा सा प्ले करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये क्रॉस चेक करना है यहाँ पे चेंज है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें ये काम नहीं करता तो फिर मुझे मैनुअली की देना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये पार्ट मुझे फिर मैनुअली डील करके मैनेज करूँगा मैं। तो ये ऐसे का एक आर्क मेंटेन हो जाता है। तो अगर आप मोशन पार्ट से आप अटैच करते हो, जैसे आपको देखो आपको एक पोर्टफोलियो भी बनाना है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या काम करते हो, जैसे सपोज मेरे पास एक मॉडल है, ठीक है। अभी मैं किसी एक मॉडल को यहाँ पे मैं आपको एक टर्न टेबल का भी ऑप्शन दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ को आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक आपका अलग एनिमेशन में आपको दिखाने वाला हूँ, क्या जस्ट मैं आपको पहले सीन में दिखाया, आपको एक सिंपल सा मैंने कॉन्स्टेंट वाला पार्ट कर दिया। अभी आपको एक पोर्टफोलियो बनाया था, अपने पोर्टफोलियो के लिए आप यहाँ पे क्या काम करने वाले हो। पोर्टफोलियो के अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने क्या किया, कैमरा लगाया, ठीक है। क्रिएट एंड कैमरा, ठीक है। फाइनल लुक तो सिलेक्टेड, मेरे पास कैमरा आ गया। कैमरे में गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं अपने चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, क्या करूँगा अभी ये पार्ट मैंने कर दिया। अभी आपको जो अपने पोर्टफोलियो बनाना है, जो आपका बेस्ट मॉडल है, उस मॉडल को आप क्या करोगे, एनिमेट करोगे। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे जाओ, शो पे जाके हमने क्या किया, कैमरा मेरे पास ये सारे कैमरा नंबर 2 है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना होगा, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मुझे यहाँ पे अगर तो एक टर्न टेबल बना, तो टर्न टेबल कितने में मैं बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे स्पेसर प्रेस करना, यहाँ पे रेंज स्लाइडर आएगा आपके पास। यहाँ पे मैंने कर दिया लाइक 200 फ्रेम, ठीक है। 200 फ्रेम में मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे बस कैमरा है, अभी मैं कैमरा को यहाँ पे नॉर्मल रखूँ, मैं अपने मॉडल को सिलेक्ट करके एनिमेशन लेने वाला हूँ। तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करना है, मैं पाइवट कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे गया, पहले यहाँ पे सेट की कर दो, एस प्रेस करना, सेट की, एट एंड पे गए 200 फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अभी मैं इसको रोटेशन कर रहा हूँ, रोटेशन जा रहा है यहाँ पे, वाई पे जा रहा है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया, अभी पूरा टर्न दिखाना है, तो मैं यहाँ पे 360 करके देखूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करो यहाँ पे, तो अभी आप जब यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन बनाओगे तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, ये देखो ये आपको देखिएगा, आपका मॉडल आपको यहाँ पे 360 टर्न होते नजर आएगा। नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे क्या, देखो आपको जब पोर्टफोलियो बनाओगे, जब पोर्टफोलियो आपको बनाना होता है, पोर्टफोलियो में क्या होता है कि कई जगह आपको क्या करना है, मॉडल को टर्न करना होता है, कई जगह आपको क्या करना होता है, कैमरा को टर्न करना होता है। वही आपको बताना है। जैसे एक पोर्टफोलियो आपका ऐसा है कि आपको यहाँ पे सिंपल मॉडल आपने टर्न कर दिया, दिस इज और कैमरा 1 या कैमरा 2 है, ठीक है। अभी इसी में मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर मैं यहाँ पे चीज़ को मैं दिखाऊँ दूसरे कैमरे से, जैसे मेरे से एक और कैमरा है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे चलता हूँ 4 व्यू में, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट पे गए, यहाँ पे गए कैमरा, कैमरे से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक हेलिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। हेलिक्स है यहाँ पे, ठीक है। हेलिक्स पे गए हम लोग, यहाँ पे हेलिक्स पे गए, हेलिक्स में गए, कॉइल यहाँ पे, हाइट, ठीक है, वेट। मैं ये क्यों लगे भी आपको बता देता हूँ।
कॉइल पे गए, मुझे यहाँ पे कॉइल पे सिर्फ 2 चाहिए, ठीक है। ये मैंने सेट किया, यहाँ पे डबल प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये देखो। अभी मैं इसका विड्थ तो मैं बढ़ा देता हूँ, विड्थ है मेरे पास यहाँ पे, अभी यहाँ देखो मैंने बढ़ाया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसमें चलते हैं पर्सपेक्टिव के। यहाँ पे मैंने क्या किया, पर्सपेक्टिव था ना, बस ये कैमरा 1 है, कैमरा 2 है, ठीक है। यहाँ चेक करो। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसा कुछ पार्ट में दिखाने वाला हूँ, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, रेडियस है, रेडियस को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया ऑल्ट एज, एजेस ले लेते हैं यहाँ पे, एक एजेस लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एजेस को आपको सेलेक्ट करना है, ये किया आपने यहाँ पे मॉडिफाई में जाओ, मॉडिफाई में जाके आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉलिंग एज टू कर्व, ठीक है, फॉलिंग एज टू कर्व किया मैंने यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कर्व मिल गया। मुझे अगर ऐसा कर्व मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसा कर्व में निकाल सकता हूँ, तो एक कर्व निकालने के लिए प्रोसेस था। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट और कैमरा में लेता हूँ, ठीक है। इस कैमरे को यहाँ पे ग्रिड को ऑफ कर देते हैं, फिल चार्ट को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे ये है, ठीक है। इस कैमरे को मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एनिमेशन में गए, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे गए, कांस्टेंट मोशन पार्ट, अटैच टू मोशन पार्ट, देखा आपको यहाँ पे। अभी यहाँ देखो, ये आपका कैमरा कहाँ तक आ गया, दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसका कैमरे को अपने यहाँ पे जस्ट टर्न कर देना आपको यहाँ पे, ठीक है भाई। मैं बस कहाँ पे गया, फ्रंट कैमरा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। साइड ट्विस्ट नहीं, हाफ ट्विस्ट में देखा यहाँ पे, हाफ ट्विस्ट में कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड एच कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ देखो, ये मेरे पास कैमरा नंबर कौन सा है, कैमरा नंबर 3, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी अगर आप यहाँ पे एनिमेशन दे दो, तो एनिमेशन देने के लिए आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये पार्ट आपका ऐसे दिखेगा यहाँ पे। अब कितना फास्ट जा रहा है, यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा भाई, आपका जो पार्ट है वो आपको कैसे मैनेज करना होगा, ठीक है। अभी इन चीज़ों का मैं यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे प्ले करना पड़ जाता है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। अगर आपको याद है, देखो मैंने यूआई वगैरह में बताता हूँ, यहाँ पे क्या है, देखो हाइपर सेट दिख रहा है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव एंड यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। अभी यहाँ देखो, ये मेरे पास कैमरा नंबर 3, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, क्लिक किया यहाँ पे, इसको छोटा कर देते। छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन में गए, यहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ओवर स्कैन, ये छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे प्ले करता हूँ तो मैं उसका कैसा रहा है, इसमें कैमरा एंगल भी मुझे कैमरे के साथ भी प्ले करना पड़ेगा। कैमरे के साथ में अगर टर्न करता है, देखा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, फ्लैट किया तो कैसा आ रहा है, यहाँ पे ये आपके स्मूथनेस वाले पार्ट है ना, आप यहाँ पे इसे लीनियर करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, आप ऐसे करके भी आप टर्न करके दिखा सकते हो, आपको कितना टर्न दिखाना है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट, जब हम लोग करेक्टर की प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो ऐसे ही करके मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो देखो मैं यहाँ पे कॉइल कितना है, मेरे पास टर्न मैंने ज़्यादा देर का, अगर मैं यहाँ पे टर्न को कम कर दूँ तो मेरे पास चीज़ें और बेटर दिखेंगी। लेकिन ये चीज़ आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे अगर मैं कैमरा 3 में आता हूँ तो कैमरा 3 में मेरे पास ऐसा कैसा पार्ट है। अभी देखो यहाँ पे ओवर स्कैन मैंने कितना कर दिया, मैंने 1 कर दिया, देखा ये आपको पार्ट ऐसे दिखेगा, स्टार्टिंग में दिखना है। अगर प्ले करते हो तो कैमरा के उससे, कैमरा कहाँ है, ये मोस्ट कैमरा विद अब कैमरा 3, ठीक है। यहाँ देखो कैमरा नंबर 3 है, यहाँ पे आपका फोकल है, फोकल लेंथ को आप यहाँ पे कितना करो, 20 कर दो, डिस्टेंस में जाएगा तो आपको यहाँ से भी आपको प्ले करता आपको नजर आएगा, ठीक है। अभी आपको कितना दिखाना है और कितने टाइम तक दिखाना है, ये आपको पहले फ्रेम आपको पहले सेट करना पड़ेगा और कर्व सेट करना पड़ेगा, इससे आप पोर्टफोलियो को आप मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है।